प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा 2025 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल जो कि लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित आवंटन पर विचार कीजिए। तो दैनिक मजदूरी रुपए में 100 से 120 और इसमें मजदूरों की संख्या है 12। 120 से 140 के मजदूरों की संख्या है 14। 140 से 180 में मजदूरों की संख्या है 8। 160 से 180 मजदूरों की संख्या है 6। 180 से 200 जो मजदूर दैनिक मजदूरी है उसकी मजदूरों की संख्या है 10। तो उपर्युक्त विधि का प्रयोग करते हुए एक फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, मैंने इसे यहाँ पर इस प्रकार से लिख लिया है। अब आगे इसका हल देखते हैं। क्योंकि मध्यमान निकालना है दैनिक मजदूरी से, इन दोनों पदों को योग कर लेंगे और इसके बाद इसका आधा कर देंगे। 120 और 100 हो गया है 220। 220 का आधा हो जाएगा 110 और 120 और 140 को ऐड कर लेंगे और इसका आधा हो जाएगा 130। 130। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिए कितना 20 का है। तो 30 में अगर हम 20 जोड़ देते हैं तो 150 हो जाएगा। 150 में 20 जोड़ देते हैं 170 हो जाएगा। 170 में 20 जोड़ देते क्या ले लेंगे, इन दोनों संख्या मतलब जो दिया गया मध्यमान में बीच वाला अंक ले लेंगे, इसे हम ए मान लेंगे। कल्पित माध्यम से लगाना है। तो यहाँ पर ए बराबर लिख लेंगे 150 और डी आई बराबर लिखेंगे जो दिया गया है एक्स आई माइनस ए, इसमें से माइनस करना है। तो यहाँ पर 150 में से 150 घटाएंगे तो 0 बचेगा। 150 में से 30 घटाएंगे माइनस के 20 बचेगा। 150 में से 110 घटाएंगे यहाँ पर 40 बचेगा। इसी प्रकार से 170 में से 150 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा प्लस के 20। और इसी प्रकार से 150 में मतलब जो है 180 में से 150 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा यहाँ पर बचेगा 40। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मजदूरों की संख्या और जो कल्पित माध्य का डी है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे एफ आई गुणे डी आई। तो 12 दिया गया 40 दिया गया, 12 चौक 48 हो जाएगा। 12 चौक 48 तो माइनस के 480 और 14 से 2 की गुणा 14 दूनी 28 280 हो जाएगा। 8 की 00 से गुणा करेंगे 00 हो जाएगा। और 6 से 20 की गुणा करेंगे प्लस के 120 हो जाएगा। और 10 से 40 की गुणा करेंगे 10 चौक 400 हो जाएगा। ये प्लस के हो जाएंगे और प्लस वाले अलग ऐड कर लेंगे और माइनस वाले अलग जोड़ लेंगे। 0 8 8 16 के 6 4 2 6 1 7 हो जाएगा माइनस 0 यहाँ पर 2 आ जाएगा। 4 और 1 5 हो जाएगा, प्लस हो गया। इन सब को योग कर लेंगे, मजदूरों की संख्या जोड़ लेंगे तो एफ आई बराबर आ जाएगा यहाँ पर 50 हो जाएगा। 50 मजदूर दिए गए हैं 50 मजदूर। और यहाँ पर सिग्मा जो है एफ आई डी आई बराबर यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 760 और प्लस के 520। इसमें से माइनस कर देंगे 0। 6 में से 2 गए 4 बचा। 7 में से 5 गया 2 बचा, माइनस के हो गए। यहाँ पर लिखेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पर ए का मान है 150 लिख दिया प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान है माइनस के 240। सिग्मा एफ आई का मान है 50। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से भाग दे देंगे 5 एकन 5, 5 चक्कू 20 और यहाँ पर 4 बचा, दशमलव लगा लिया 0 बढ़ गया, 5 अट्ठे 40। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 150 प्लस माइनस या प्लस लगा लीजिए माइनस के 4.8 है। यहाँ पर आ जाएगा 150 प्लस माइनस के 4.8 80 हो जाएगा।
इसमें से घटा देंगे, 10 में से 8 गया, 2 बचा, यहाँ 9 बचा, 9 में से 4 गया, 5 बचा, और यहाँ पर 4 1। तो बच्चों इस प्रकार से समांतर माध्य कल्पित विधि से हल हो गया। इसका आंसर 145 पॉइंट जो है 20 आ गया है। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है बहुलक का और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित तालिका अस्पताल में एक विशेष प्रकार में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। तो एक तरफ आयु वर्षों में, इधर रोगियों की संख्या। तो यहाँ पर दिया गया है कि 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। इस प्रकार से हम इसको कॉपी पर नोट करेंगे। और तो बच्चों यहाँ पर रोगियों की संख्या जो है बहुलक में जो आवृत्ति सबसे ज़्यादा अधिक बार आती है उसे हम F1 मान लेते हैं। 23 सबसे ज़्यादा है रोगियों की संख्या, तो यहाँ पर F1 हो गया। इसके जस्ट ऊपर F0 मान लेंगे, इसके जस्ट नीचे F2 मान लेंगे। और इसी के सामने जो है यहाँ पर एक निम्न पद होता है, एक निम्न पद उच्च पद, इस पद को हम यल मान लेंगे। और इसमें यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों यल बराबर 35 और F1 F0 वाला बराबर 21 और F1 बराबर 23 और F2 बराबर 14 और इसका H बराबर जो इसका इन दोनों के बीच में अंतर है कितना है 5 और 10 15। तो इसका मतलब 10 का अंतर आ गया। अब बच्चों यहाँ पर लिखेंगे बहुलक। बहुलक का फार्मूला डालेंगे। बहुलक बराबर यल प्लस इसका फार्मूला है F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। तो बच्चों यहाँ पर दिया गया है यल बराबर 35 है तो 35 लिख देंगे प्लस, और यहाँ पर लगा लेंगे F1 23 दिया गया है 23, F0 21 है 21 लिख लिया। और यहाँ का F1 का 2 गुना है तो 2 गुणे 23 माइनस के 21 और माइनस के F2 का मान है 14 लिख दिया। H बराबर है 10। इस प्रकार से मान रख दिया है। तो यहाँ 35 ले लिए प्लस यहाँ पर 23 में से 21 गए तो 2 ही बचा गुणे 10 और 23 दूना 46 और यहाँ पर 4 1 5 2 1 3 46 में से आप 35 घटा देंगे तो कितना बचेगा। तो यहाँ पर 35 प्लस 10 दूना 20, 10 दूना 20 हो जाएगा, 1 बचेगा 1 11। अब बच्चों इसकी 11 से हम भाग दे देंगे तो इसका मान आ जाएगा 11 से भाग देंगे 20 को तो 11 1 11 और 11 बचेगा 8 बचेगा 11 8 88। तो दशमलव के एक स्थान तक निकाल लिया है। तो यहाँ पर आ जाएगा 35 प्लस 1.8। तो इसका 35 और 1 36.8। तो इस प्रकार से बच्चों इस प्रकार से बहुलक का आंसर ज्ञात हो गया है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर मतलब जो है माध्यिका का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, और यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि नीचे दिए गए वंटन की माध्यिका जो है 28.5 हो तो x और y के क्रमशः जो है मान ज्ञात कीजिए। तो 2019 में पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार से यह सारणी दी गई है। इस सारणी को यहाँ पर कॉपी पर हम अंकित करेंगे। बच्चों यहाँ पर लिख लेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता इस प्रकार से लिख लिया है। अब इसका बारंबारता का संचयी बारंबारता बनाना है। 5 ऐसे लिख लिया, 5 में x जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस x हो जाएगा। 5 प्लस x में 2 जोड़ देंगे, 5 2 हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर 20 है तो 20 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25। 25 प्लस हो जाएगा x, 25 में 15 जोड़ देंगे, 25 15 40 हो जाएगा। 40 प्लस x, 40 में 22 जोड़ देंगे, 40 प्लस x प्लस 22 हो जाएगा। और 40 में 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 45 प्लस x प्लस 22 हो जाएगा। तो इस प्रकार से संचयी बारंबारता बन के तैयार हो गई है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है क्या है, माध्यिका कितनी दी गई है।
माध्यिका जो दी गई है 28.5 दी गई है, और इसका 28.5 और इसका वर्ग अंतराल जो दिया गया है, जो क्योंकि जो 60 है 28.5 इसका, इसमें n/2 करके इसको डिवाइड करना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे। तो n/2 बराबर 60 बटे योग को जोड़ दें, भाग दे देंगे 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 30। 30वां पद किसके अंतर्गत जाएगा, तो इसके अंतर्गत जाएगा। ठीक, और इसकी जो है वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा, 20 से 30 हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे वर्ग अंतराल बराबर 20 से 30 हो गया है। और माध्यिका वर्ग ज्ञात हो गई है वर्ग अंतराल के अंतर्गत। ये माध्यिका वर्ग हो गई है वर्ग अंतराल के अंतर्गत, अब माध्यिका वर्ग हो गई है। अब यहाँ पर और इसी के सामने इसका निम्न पद क्या हो जाएगा, निम्न पद जो हो जाएगा यहाँ पर लिख लेंगे यल बराबर 20 हो जाएगा, और स्मॉल एफ बराबर ये भी 20 हो जाएगा, इसको हम एफ मान लेंगे। संचयी बारंबारता जो है हमारी सी एफ, तो यहाँ पर हो जाएगा सी एफ बराबर कितना हो जाएगा, सी एफ ये हो जाएगा 5 + x हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर कुल जो है नंबर दिए गए, कुल योग दिया गया, कुल योग कितना दिया गया, यहाँ n बराबर 60 है। ठीक, अब बच्चों माध्यिका का फार्मूला डाल देंगे। माध्यिका बराबर यल प्लस यहाँ पर लिख लेंगे n/2 माइनस सी एफ बटे छोटी एफ गुणे एच, इस प्रकार से डाल दिया। माध्यिका का सूत्र है, तो यल बराबर कितना दिया गया 20 प्लस यहाँ पर n/2 का मान कितना आया है सी एफ में, n/2 60/2 हो जाएगा, 60/2 हो गया, और माइनस के सी एफ 5 + x हो गया, बटे में 20 और गुणे जो है इसका अंतर दिया गया, अंतर कितना हो जाएगा, जो कि यहाँ पर h बराबर 10 है, तो यहाँ पर 10 लिख लिया। ठीक, अब इसका हम मान डाल देंगे, और माध्यिका जो दी गई है यहाँ पर 28.5 है। ठीक, अब इसे हम क्रॉस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर 30, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 का आधा हो गया 30, तो यहाँ पर 28.5 इसका ट्रांसफ़र कर लेंगे तो 20 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर आ जाएगा 30, यहाँ पर आ जाएगा 30 जो है 30 लिख लेंगे, 30 और माइनस के 5, सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट में x 5 + x हो जाएगा, बटे में 20 और गुणे h हो जाएगा, h आई पिन की लाइट आ रही है। तो यहाँ पर 28.5 में से 20 घटा देंगे, 8.5 बचेगा, 30 और इसका ब्रैकेट खोल देंगे, 30 में से 5 गया, सॉरी यहाँ पर लिख देंगे 25 बचेगा, इसका ब्रैकेट खोल देंगे तो 30 में से 5 घटाएंगे 25 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा x बचेगा प्लस माइनस के x बचेगा बटे 20, और यहाँ पर 10 मान डाल देंगे। बच्चों यहाँ पर इसे 0 से 0 क्रॉस कर दिया। अब यहाँ पर बचेगा 8.5 बराबर जो है यहाँ पर बचेगा 25 - x बटे 2। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 - x बराबर 2 × 5 = 10, 2 × 16 और 1 17 इतना आ जाएगा। तो माइनस के x बराबर 17, ये प्लस के हैं माइनस के 25, तो माइनस के x बराबर इसमें से इसको घटा देंगे, 25 में 7 17 गए, तो यहाँ पर 8 बचेगा, माइनस के माइनस क्रॉस हो गया, x बराबर 8 हो गया। ठीक, अब बच्चों यहाँ पर दी गई तालिका में, जो भी तालिका में दिया गया था कि जैसे 45x + y दिया गया कि x का मान ज्ञात हो गया तो y का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर इसका टोटल दिया गया, इसका समीकरण बन जाएगा। ठीक, और समीकरण के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर x + y + के 45 बराबर 60, तो इसका x + y बराबर यहाँ पर देखिए 60 और प्लस के हैं तो माइनस के 45 हो जाएंगे, तो x + के y बराबर 60 से 45 घटा देंगे 15 बचेगा,
और फिर यहाँ पर इसमें x की वैल्यू रख देंगे, तो x बराबर होता है 8 प्लस के y बराबर 15, तो y बराबर आ जाएगा 15 माइनस के 8, तो 15 में से 8 गया, कितना बचा, y बराबर 7। तो इस प्रकार से बच्चों x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 7 है, तो x और y का क्रमशः मान 8 और 7 ज्ञात हो गया है। बच्चों इस प्रकार से सांख्यिकी के 3 क्वेश्चन बता दिए हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक बोर्ड परीक्षा 2025।